नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ ही साथ आपको यह अपडेट करने आया हुआ हूं कि आपकी क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, क्या होगा समय और किस तरीके से आपके बीच में समस्त क्लासेस होंगी, उन पर बहुत डिटेल में करने वाले हैं आप लोगों से चर्चा और परिचर्चा। ठीक है, तो पहले आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रवेश लिए हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों के नाम तो हमें को नहीं पता है, फिर भी मैं कुछ बच्चों को बता दूं, जैसे अनुज कुमार तिवारी, ममता, नूपुर गुज्जर, प्रियंका, रीना शाह, संतोष पाउल, शालिनी रंजन हो गई, सुमन कुमारी हो गई, स्वाति जी हो गई। तो बहुत सारे बच्चे जो भी आप प्रवेश लिए हैं झारखंड के सभी विद्यार्थी, आपको मैं पूर्णतः आपको 100% पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं साथियों। ठीक है, क्योंकि आपकी हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर हम आप हैं। इसलिए आपके मन में तनिक देर के लिए ये भय की स्थिति बन सकती कि हमारी क्लासेस कब से चलेगी, क्योंकि जब तक आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो जाती बच्चे आप घबराते रहते हैं। होता है, अमूमन सी बात है, ऑनलाइन में हर बच्चा डरता भी है क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। पूर्णतः आपको पूरे विश्वास के साथ बता दूं साथियों, जिस सरस्वती माँ के साथ आपको ये जो है पढ़ाने का मौका मिलता है, माँ सरस्वती का जो ये वरद हस्त है, उनको साक्षी मान करके, उनकी जो है साक्षी दे करके आपको बताता हूँ कि आपको 100% पूरी निष्पक्षता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कहीं से होने नहीं देंगे कि हमारे साथ जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से कुछ काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको 100% पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे और हर एक चीज़ आपके लिए स्पेशल पढ़ाएंगे। पहली चीज़ ये भी जान लीजिए, स्पेशल आप लोगों के लिए ही पढ़ाएंगे। जो आपने विश्वास दिखाया है, जो आपका ट्रस्ट एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान पर है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी है। मुझे पता है कि अभी हम हज़ारों बच्चों तक एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान आपके झारखंड में विद्यार्थियों का सिलेक्शन देने जाएगा और हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। भी तो हमने शुरुआत नहीं किया, बिना शुरुआत के आपने जो विश्वास दिखाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, मैं थोड़ा सा साथियों, मेरे परिवार में जो है एक बाबा जी की मृत्यु हो गई है और जिसके कारण जो है मुझे बीच बीच में घर परिवार में भी आना जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस बीच में क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। 1 सितंबर से आपको मैं बता दूं, याद कर लीजिए आप, 1 सितंबर 2022 से, 1 सितंबर कह रहे हैं सर, हाँ अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2022 से आपकी 100% क्लासेस फिक्स हो जाएंगी, टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। और आपको बता दें, डेली 3 क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। हम दूसरे संस्थान की तरह, दूसरी कोचिंग वालों की तरह ये नहीं कि आपको 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट का क्लास लेकर के कह देंगे कि हाँ भार उतार दिया, आपका क्लास कोर्स पूरा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका कोर्स 100% पूरा होगा, आप 100% सेटिस्फाइड होंगे और आपका 100% सिलेक्शन होगा। जो सबसे बड़ी न्यू होती है एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की, जो एक पहचान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, वो यही है साथियों। हम फाइनल रिजल्ट देने में विश्वास करते हैं और अंततः आपको फाइनल रिजल्ट देंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो इस बीच में क्लास थोड़ा सा नहीं ले पा रहा हूँ, उसका कारण मैं बताया कि जो है मुझे बीच बीच में छुट्टी है। जैसे मेरे पास 25 तारीख को क्लास मैं आपका ले पाऊँगा, फिर 27 को क्लास लूँगा, 28 को लूँगा, फिर आपका जो है 30 को क्लास, शायद फिर 25, 27, 28 ये 3 क्लासेस ले लेंगे। फिर वही उसके बाद घर परिवार में सूदक है तो उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा जो है। फिर 1 सितंबर से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आपका 80% कोर्स जो है मैंने पूरा भी कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा नहीं, आप पढ़े इतने में ही छोड़ दूँगा, नहीं। हमने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक है, सभी बच्चों को टेलीग्राम का लिंक मिला है, वहां से आप हमारे पेड बैच के सभी वीडियो प्राप्त कर रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लिंक व्हाट्सएप पर आपको सारी क्लास की लिंक मिल चुकी होगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस हो रही हैं, लगभग 450 से भी अधिक क्लास हो चुकी हैं, तो उनमें से मैंने आपको सभी क्लास का लिंक दे दिया है। पीडीएफ भी आपको बीच बीच में दिया जा रहा है, बुक्स भी आपको बाई पोस्ट बाई कोरियर मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि तब तक बच्चे जैसे 1
सितंबर तक आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, लेकिन मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, उनमें से आपको कैसे करना है तैयारी, आइए उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य यानी हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम देखिए पहला चैप्टर जो आपका है हिंदी भाषा का इतिहास, तो आपको प्लेलिस्ट मिली होगी साथियों, लिंक मिला हुआ है व्हाट्सएप पर, जाके आप देखिए। अपभ्रंश आवाहट पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं, मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विकास, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी की तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो ये इतने चैप्टर, इतने पॉइंट आपका मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी बच्चों। तो आप क्या करिए, आपको पहली चीज़ तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर हम कहाँ से शुरुआत करें, तो आप पहला चैप्टर आप भाषा का स्टार्ट कर दीजिए, भाषा एवं भाषा विज्ञान का, वहाँ से आप इसको जो है अपनी तैयारी में लाइए। और ये 9 पॉइंट आपका तैयार है, एक पॉइंट बच रहा है झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो मैं अभी बहुत जल्द जब मिलूंगा तो आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, और ये जो एक्स्ट्रा आपका झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय है, सबसे पहले हम यही पॉइंट आपका ख़त्म करेंगे, तब जाकर के आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है भाषा एवं भाषा विज्ञान का यानी हिंदी भाषा का इतिहास, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी साथियों आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देखें और उसको क्लास को जो है करने का प्रयास करिए, और आप करिए, नोट्स उससे बनाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको बाई पोस्ट मैंने बताया कि किताबें आपको जाएंगी ही जाएंगी, जैसे स्वाति जी को भेजी जा चुकी है, किताबों की शॉर्टेज है जो है 1 तारीख तक किताबें भी सभी आ जाएंगी, किताबें भी आपको मिल जाएंगी। तो यानी आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आप अच्छे से जाके पढ़िए। पुनः एक बार बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको पूरा एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चों आप ये मत सोचो कि आप ऐसे खाली बैठे रहो, आपको पढ़ते रहना है। आइए अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा बहुत यूनिक अंदाज में पढ़ाया हूँ, अभी तक कोई पढ़ाया ही नहीं है, आज तक के इतिहास में कोई नहीं पढ़ाया, आप जाके देखिए, इसको कराया हुआ हूँ, बल्कि ये यूट्यूब पर ही पब्लिक क्लास हुई है इसकी। हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों में आदिकाल पढ़ा दिया है, भक्ति काल भी पढ़ा दिया है, रीति काल भी पढ़ा दिया है, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी पढ़ाया जा चुका है, हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण ये भी पढ़ाया जा चुका है। कुछ पॉइंट्स अभी हिंदी गद्य विकास और 19वीं सदी का बचा हुआ है जो अभी कराऊंगा। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नव गीत, गजल, ये पूरा का पूरा आप आधुनिक काल काव्यखंड का आपको जो है लिंक मिला होगा, प्लेलिस्ट आप जाके देखिएगा। आधुनिक काल में आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको काव्य खंड की। तो आधुनिक काल काव्य खंड के अंतर्गत मैंने 52 क्लास लिया है साथियों, कितना 52 क्लास लेकर के इसे भी पूरा किया हूँ, यानी यह भी चीज़ पढ़ाया जा चुका है। हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद इसे भी कराया जा चुका है। कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, जैसे एक क्लास आपकी लेनी बची है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पुनः आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि पढ़ाया जा चुका है। जैसे ये हिंदी कहानी विकास और प्रमुख कहानीकार, अभी इससे मैंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है किसी बैच में। किसी हिंदी नाटक परंपरा और हिंदी रंगमंच यह नहीं पढ़ाया है। हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक जो हैं ये भी नहीं पढ़ाया गया है। बाकी हिंदी गद्य की अन्य विधाएँ जैसे संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य, लघु कथा, ये भी नहीं पढ़ाया है। बाकी एक आपका है झारखंड की हिंदी साहित्य, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आप साहित्य में भी देख रहे हैं तो 10 पॉइंट में से 5 पढ़ाया गया, 5 बचा है, यानी 50% से, ये आपका 50% नहीं, ये लगभग 70% आपका कवर है। 30% आपका पार्ट केवल और केवल बचा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास से, बस इतनी सी बातें जानिए। तो मैं इसे कराऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए। बच्चे आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो भी आपको क्लासेस मिली हैं उनमें करिए क्या, जो भी आप चैप्टर पढ़ना शुरू करिए, आप अपना उसका नोट्स बना लीजिए। जैसे आप आधुनिक काल काव्यखंड का ही बना लिए तो उसका आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाते हुए चीज़ों को, हाँ, सामान्य परिचय डाल दीजिए।
आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आप आराम से इसको करिए। समझ में आ गया, ठीक है। ये है आपका रूटीन। अब देखिए हिंदी यानी आप देख रहे हैं पहला चैप्टर आपका खत्म, दूसरा भी पॉइंट आपका खत्म ही है, मैं कराऊंगा। अब मेन जो बचा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पद्य कृतियाँ, यही आपको पढ़ाना है और यही से मैं शुरुआत करूंगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे साथियों, आज तक के इतिहास में ऐसा किसी ने आपको पाठ्य वस्तु नहीं पढ़ाया होगा जिस तरीके से एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कबीर का कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास हैं, प्रारंभिक 100 पदों पर ही चर्चा करनी है। किताबें भी इसकी भी हमने बना लिया है, हमने बहुत यूनिक अंदाज में उस पर जो है विश्लेषण भी किया है, समीक्षा भी किया है। यानी कबीर की ओरिजिनल आपके पास ग्रंथावली होगी, लेकिन यहाँ पर हम जो आपको कराने जा रहे हैं पूरा का पूरा व्याख्यात्मक तरीके से आपको मैं नोट्स भी देने वाला हूँ। इसका संभवतः पीडीएफ देने वाला हूँ, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। शूरदास के लिए भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रारंभिक 200 पदों को लिया गया है। इसे भी उसी तरीके से समीक्षात्मक तरीके से आपके बीच में चीज़ों को ला रहे हैं हम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में अयोध्या कांड को उसी तरीके से कराया जाएगा, कवितावली उत्तर कांड को उसी तरीके से कराया जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इसमें राग विराग, संपादक रामविलास शर्मा हैं, इसको बहुत अच्छे से कराएंगे। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति यह भी कराया जाएगा। तो आप बच्चों को देख रहे हैं, ये आपको पढ़ने वाला पार्ट है जो कि मैं कराऊंगा। इसमें मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने से पढ़ लीजिए। बाकी जयशंकर प्रसाद कामायनी हो गई, चिंता श्रद्धा लज्जा सर्ग, यानी अब जयशंकर प्रसाद कामायनी में से चिंता श्रद्धा और लज्जा सर्ग जो आपको ये 3 सर्ग पढ़ाने हैं, इनको बहुत आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बाकी रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब पढ़ाना शुरू करेंगे साथियों तो हर एक पॉइंट बहुत यूनिक अंदाज में आप पढ़ने को पाएंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। गद्य कृतियों में बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे भारत दुर्दशा है, तो भारत दुर्दशा को अगर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मान के चलिए कि 10 क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त हो गया, 5 अंक है, मान लीजिए 5 अंकों को पढ़ाने में हमको 5 से 7 यानी 8 से 10 क्लास इसको भी चाहिए जो है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन लगभग 10 क्लास। प्रेमचंद गोदान हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, प्रेमचंद का मानसरोवर का भागवन पढ़ाना है, और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भागवन में भाग और मनोविकास, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था क्या है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको कराऊंगा साथियों। कहने का मीन्स क्या है, केवल और केवल आपका जो भाग बच रहा है वह बच रहा है आपका सिर्फ व सिर्फ जो है केवल और केवल आप देख पा रहे हैं, तो आपका केवल और केवल जो पार्ट बच रहा है वह आपका जो है बच रहा है जो है पाठ्य वस्तु। इसको हम पाठ्य वस्तु के रूप में जो है डिवाइड किए हैं। तो केवल और केवल आपकी पाठ्य वस्तु बच रही है साथियों, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्या आपका बचा है। मुझे बहुत बखूबी पता है, आपका सिलेबस पता है। मैं आपको पुनः आपको बता दूं, आपकी परीक्षा के ही पैटर्न पर चीज़ों को बनाया गया है, और आपकी परीक्षा से पहले पहले जो है आप देखेंगे कि मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। इस बैच में क्या क्या कराएंगे आज आपको पुनः बता देना चाहूँगा। इसलिए अब देखो, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि 80% से भी अधिक कोर्स मैंने ऑलरेडी पूरा किया है। 80% से भी अधिक कोर्स आपको पूरा मिल रहा है, और उसके बाद जो आपका 20% बच रहा है पार्ट, उसे पहले कंप्लीट करा के 100% आपका कोर्स पूरा करने के बाद फिर हर एक पॉइंट पर आपसे चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल चर्चा करूंगा। मेरे साथियों, मेरे भैया, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए क्या क्या कराएंगे आपको पूरा का पूरा। तो पहले आप ये जानिए कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका पाठ्यक्रम है उसे पूरा करेंगे। पाठ्यक्रम है जो उसे पूरा करेंगे, पाठ्यक्रम के आपको पूरा का पूरा करेंगे। पहला बात तो यही जान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। दूसरा, फिर आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। 20 प्रैक्टिस सेट जो है, 20 प्रैक्टिस सेट जो कराया जाएगा वो परीक्षा पर आधारित, किस पर, परीक्षा पर आधारित कराया जाएगा। यानी कि आपके जो पेपर में प्रश्नों की रूपरेखा है 150 प्रश्नों को उस तरीके से, यानी 20 प्रैक्टिस सेट आपके 150 प्रश्नों के हिसाब से रखा जाएगा। और तीसरा, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा,
फर्स्ट पेपर जो होगा उस पर भी आपका जो है 20 सेट उसको भी मैं करवाऊंगा साथियों। जीके जीएस वाला जो सेशन होगा हमारे अंकित सर आपको कराएंगे, बाकी जो व्याकरण वाला सेशन होगा उसे मैं पूरा कराऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको फर्स्ट पेपर में दिमाग की बात ये कर दूं कि इसमें क्या है, आपका व्याकरण है और जो है आपका जो है जीके जीएस है, ठीक है, व्याकरण और जीके जीएस है। व्याकरण से आपके 50% रोल अदा होगा, 50 क्वेश्चन व्याकरण से ही आएगा और आपको पता है कि 33% केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, तो ये आपके लिए बहुत बेटर चांस है साथियों कि आपको दुनिया भर के लफड़ा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप व्याकरण की भी क्लास आपकी 1 सितंबर से सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक ही स्टार्ट होने वाली है, तो आप व्याकरण भी पढ़िए, क्योंकि जो साहित्य में भी व्याकरण पूछा जाता है वहाँ पर बच्चा गलती ना हो, इसलिए आपका व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये गलती आप मत करिएगा मेरे भैया लोग कि आप सोचें कि हमको व्याकरण नहीं पढ़ना। व्याकरण जितना अच्छे से पढ़ोगे साहित्य आपका उतना अच्छे से तैयार होगा, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत सारी कोचिंग वाले गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, फिर बाद में पछताने को मिलेगा आप लोगों को, तो ऐसी गलती ना करें। हम पूरा व्याकरण आपको पढ़ाएंगे। यानी कहने का मीन्स क्या है साथियों, आप 100% सिक्योर मान के चलिए कि आप जो है 300 में से थोड़ी सी तैयारी अगर हम मेहनत से हमारे साथ करते हैं तो 250 प्लस का स्कोर कर रहे हैं और यही आपको सिलेक्शन दे देगा। बाकी जो आपका ये क्वालिफाइंग है 100 में आप तो मैं बता रहा हूँ 50 प्लस तो लीड में व्याकरण के साथ कर दे रहा हूँ, बाकी और विषय के साथ तो बात ही नहीं है। अच्छा, जो बाकी मिक्स क्वेश्चन होंगे उनको बता दें, मिक्स प्रश्नोत्तरी जो होगी वो आपको कराया जाएगा, प्लस चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। बहुत अच्छे से आपका चैप्टर वाइज भी टेस्ट होगा, तो आप बच्चों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं 1-2 दिन क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, मैं आपके बीच में जो पहली क्लास लेकर आने वाला हूँ 23 तारीख को मैं आपके बीच में पहली क्लास लूँगा, ठीक है। 23 अभी इस महीने में अगस्त की बात मैं कर देता हूँ, 23 अगस्त को पहली क्लास मैं ले लूँगा। 23 अगस्त के बाद फिर मैं 25 अगस्त को आपकी क्लास ले पाऊँगा। 23 अगस्त, 25 अगस्त, फिर 23, 25, उसके बाद 26, 27, फिर 27 अगस्त को ले पाऊँगा क्लास, 27 अगस्त को, 28 अगस्त को, 27 अगस्त, 28 अगस्त, तो इसके बाद फिर हम आपके बीच में क्लास लेकर आएंगे 1 सितंबर से रेगुलर। 1 सितंबर से रेगुलर आएंगे, फिर यहीं से आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। 1 सितंबर से जो आपका टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल पे क्लासेज स्टार्ट होंगी, पर डे 3 क्लासेज स्टार्ट होंगी। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है साथियों, नंबर आपको पता है 9415 पर आप व्हाट्सअप कर लें। हमने आपको कुछ नोट्स वगैरह दे दिया है पीडीएफ में, उसे देखते रहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर दे रहे हैं साहित्य का, उसे आप तैयार करिए, बाकी आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप बच्चे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, खासतौर से जो बच्चे प्रवेश ले लिए हैं, बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहिए। ओके साथियों, मिलते हैं क्लास के दौरान। ओके, ऑल द बेस्ट।